हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री में रिडक्शन यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। इससे पहले हमने रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने होमोजेनस कैटलिस्ट यानी होमोजेनस हाइड्रोजनेशन और हेट्रोजेनस हाइड्रोजनेशन के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइन। तो इसके अंदर भी हम सबसे फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को जोड़ना। ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन फर्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गिव एल्कीन देन एल्केन। तो देखो ये है हमारा एल्काइन। ठीक है, हम जैसे ही इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो सबसे पहले एल्कीन बनेगा। ठीक है, दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। जैसे दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो एक बॉन्ड वहाँ से कम हो जाता है। ठीक है, तो कितने बचेंगे, दो। तो पहले एल्कीन बनेगा, फिर इसका भी हाइड्रोजनेशन होगा, वो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, और जैसे ये वाला एग्जाम्पल ले रखा हमने, यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास एल्काइन है। एल्काइन का हमने हाइड्रोजनेशन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ PDC कैटलिस्ट। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते, ये तो है हमारा हेट्रोजेनस कैटलिस्ट और ये क्या है, होमोजेनस कैटलिस्ट है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल। यहाँ पर मैंने कुछ ये एक्स्ट्रा लिख दिया है, यहाँ पर क्या CH3 होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा CH3, मैं लिख देता हूँ इसको CH3। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, CH3। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले एक हाइड्रोजन ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, तो पहले बनेगा एल्कीन, फिर बाद में दो हाइड्रोजन और ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, क्योंकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है। ये है हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनस कैटलिस्ट। ठीक है, जबकि ये क्या है, ये है हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। तो अब देखो इसमें, अब हमको क्या करना है कि हम चाहते हैं कि एल्काइन से जो हमारा जो रिडक्शन हो, एल्काइन का रिडक्शन हो, एल्कीन तक रुक जाए, एल्केन ना बने। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना पड़ता है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन किसकी हेल्प से कर सकते हैं, हम उसको पार्शियल रिडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं लिंडलेयर कैटलिस्ट। तो लिखा है द रिडक्शन ऑफ एन एल्काइन मे बी स्टॉप्ड एट एल्कीन स्टेज। हम चाह रहे हैं कि यहाँ से सिर्फ यहाँ तक बने, ये ना बने एल्केन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ ना करके हम इसकी जगह अगर लिंडलेयर कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि जो रिडक्शन है ना, फर्दर रिडक्शन यहाँ से एल्कीन तक बनेगा, एल्कीन का फर्दर रिडक्शन पॉसिबल फिर नहीं होता है, तो एल्कीन तक रुक जाता है। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लिंडलेयर कैटलिस्ट, जो कि क्या करता है, नॉन टर्मिनल एल्काइन को कन्वर्ट करता है सिस एल्कीन में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि सिस एल्कीन बनेगा। ठीक है, एल्कीन बनेगा तो वो भी कौन सा, सिस एल्कीन बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे यहाँ पर देखो, ये हमारे पास है एल्काइन है, ठीक है, ब्यूटाइन है। तो जैसे मैंने ये लिंडलेयर कैटलिस्ट है, लिंडलेयर कैटलिस्ट इसमें ऐड किया तो क्या हुआ, दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन होंगे उनकी पोजीशन क्या होगी, सिस होगी। ठीक है, क्योंकि सिस एल्कीन बनता है। सेम टू सेम ये भी एल्काइन ले रखा है मैंने। अब एल्काइन जैसे इसका रिडक्शन हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो यहाँ को ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ को ऐड हो गया, तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या हुए, सेम साइड ऐड हुए, तो इसको क्या बोलेंगे, सिस एल्कीन। ठीक है, तो ये है लिंडलेयर कैटलिस्ट का काम कि एल्कीन तक इसको रोक देता है और जो भी एल्कीन बनेगी वो सिस बनेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के अंदर भी लिंडलेयर कैटलिस्ट। अब हम लोग देखते हैं कि एल्काइन का हमको अगर रिडक्शन करना है यूजिंग एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, वो कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे ये है, तो रिडक्शन ऑफ एल्काइन विद एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो कभी भी इससे क्या होता है, अगर हम लोग एल्काइन लें, एल्काइन का रिडक्शन कर दें, अगर हम कोई एल्कली मेटल लें उसको लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व कर दें, तो क्या बनता है, हमेशा ट्रांस एल्कीन बनता है। इससे पहले क्या होता है, लिंडलेयर कैटलिस्ट में क्या बनता है, सिस एल्कीन। तो ये आपको याद रखना है, तो ट्रांस एल्कीन बन जाता है कभी भी अगर हम एल्काइन का रिडक्शन करें एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करके। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो सोडियम होता है ना, सोडियम को हम लोग अगर लिक्विड अमोनिया में डालेंगे, ये दिखा रखा है मैंने। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और अपना कैटायन में चेंज हो जाएगा। इसके पास इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कैटायन बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, उसको बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिडक्शन करेगा। ठीक है, कैसे रिडक्शन करेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये है एल्काइन। ठीक है, तो इसमें जो बॉन्ड क्लीवेज करते हैं हम लोग, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करते हैं, मतलब कि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड के, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ को आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ को आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा,
यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ को आएगा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या आ रहा है, जो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा ये, ठीक है। ये ऑर्बिटल दिखा रखा है मैंने, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक तो यहाँ पर था, एक इसने दिया था, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और यहाँ पर कितना हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, तो मैंने वो दिखा रखा है। ये जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्रांस ज्योमेट्री यहीं पर मिल जाती है, इसलिए तो ट्रांस एल्किन बनता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमने लिक्विड अमोनिया डाला था इसके अंदर, वो क्या करेगा पता है, वो क्या करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज हो गया या लोन पेयर हो गए, तो ये क्या करेगा, एक एच को अब्स्ट्रैक्ट करेगा लिक्विड अमोनिया से। तो लिक्विड अमोनिया का काम क्या है, यहाँ पर H प्लस देना, तो H प्लस यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक H जुड़ गया, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरी प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी था ये वाला, तो फिर से क्या होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, वह हो जाएंगे। फिर से जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो वो क्या करेंगे, एक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, किससे, लिक्विड अमोनिया से अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा, तो बन गया, ये बन गया हमारा ट्रांस एल्किन, यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन और लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, उसने फिर H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट किया, तो क्या बन गया, ट्रांस एल्किन बन गया, ठीक है। तो सेम वही है कि हमारे पास इस एल्काइन है, एल्काइन से क्या बन गया, ट्रांस एल्किन बन गया। एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, सेम यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है। ये भी, ये है 2 हमारे पास, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो ट्रांस एल्किन बनेगा हमेशा, ठीक है। तो ये है हमारा रिडक्शन ऑफ एल्काइन विद एल्कली मेटर इन लिक्विड अमोनिया।